सुप्रभात दोस्तों। जैसे कि हम पहले मिल चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमें लगातार अभ्यास करते 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 हम बुद्धू से भी समझदार बन जाएंगे। तो मैं समझदार बनने के लिए एक ही छोटा सा मंत्र है, केवल क्या, लगातार प्रयास कीजिए, लगातार रेगुलर रहिए टच में। आप कोई भी सब्जेक्ट डाल लीजिए, हिंदी हो आपका, इंग्लिश हो, मैथ हो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, आपकी इसमें रुचि हो या ना हो, लेकिन बेटा लगातार प्रयास से ही सफलता निश्चित है। तो अब तक हमने जो अध्याय पढ़े, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मैंने कोई बुकीज लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया कि मैंने बिल्कुल ही निराधार बुक से आपको पढ़ाया है। बेटा मैंने आपको सिंपल सरल शब्दों में बताया है, तो मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा। तो हमारा आज पाठ का नाम क्या है, संज्ञा। कौन सा पाठ है हमारा, पाठ 6 संज्ञा। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। यहाँ तक देखिए, चलो पाठ से जुड़ते हैं, आ जाइए। ये देखिए चित्रों के नाम लिखिए। चित्रों के नाम क्या है, ये क्या है, लड़का। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा हमने, लड़का। ये क्या है, लड़की। क्या हो गया, ये क्या है, लड़की। ये क्या है, ईश्वर। क्या है, ईश्वर। और ये क्या है, मोर। तो हमने पिक्चरों को देखा है। देखो हमने सारी पिक्चरें देखकर इनके क्या नाम लिखी। पहला क्या है, लड़का। दूसरा लड़की। तीसरा ईश्वर। और चौथा मोर। क्या है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा, टेलीविजन। ये क्या है, टेलीविजन। और हम दूसरी चित्र में देख रहे हैं, क्या है, कार। ये क्या है, टेलीफोन। ये क्या है, बैग। तो ये सारे शब्द हमने क्या करा बेटा, देख कर लिखे। लड़का, लड़की, ईश्वर, मोर। तो हमने सारे में क्या पूछा गया कि चित्रों को देखकर इनके नाम लिखिए। तो हमने क्या करा, चित्रों को देखा और इनको नाम लिख दिया। चलो आगे चलिए, यहाँ देखिए। अब हम चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, तो अब हमने क्या, देखो चित्रों को देखकर बच्चों क्या लिखा है, नाम लिखे। नाम चित्रों को देखकर कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे यदि मैं आपको थोड़ी अभ्यास के लिए एक दो चित्र दे दूं तो आप अवश्य नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें क्या है, सिंपल देखिए बेटा, यहाँ देखिए। किसी प्राणी, किसी प्राणी, किसी भी प्राणी, जैसे उसमें नाम आया था लड़के का, प्राणी। वस्तु, वस्तु जैसे उसमें बैग का नाम आया था, बैग लिखा था हमने। व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
किसे कहते हैं संज्ञा? इसमें लिखा देखो, किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे में देखिए, नमन। नमन क्या है? एक नाम है कि किसी नाम को, देखो ये रहा, किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव के नाम को। तो नमन कौन है? प्राणी। कौन है नमन? प्राणी। चिड़िया, भाव, पाठशाला, स्थान। पाठशाला क्या है? स्थान। और किताब, वस्तु। ये सारी चीजें इसमें है। तो इन सबको, जिसमें ना प्राणी का नाम आता हो, वस्तु का नाम आता हो, स्थान का नाम आता हो, या किसी के भाव को, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, अब हम आपको समझ में आ गए संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। ठीक है, अब हम देखिए पिक्चरों के माध्यम से पढ़ेंगे। पिक्चरों के माध्यम से क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा शब्द कई प्रकार के होते हैं। भाई संज्ञा शब्द है ना, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें होते हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम जैसे अंजलि, भाई किसी लड़की व्यक्तियों में आता है। ये लड़का शेखर, दर्जी, कारपेंटर, पेंट करने वाला पेंटर, बढ़ई जो लकड़ियों का काम कर, दुनिया भर की सारी चीजें, जैसे शेखर, दर्जी, ये क्या है? ये सारे व्यक्तियों के नाम है। अब यहाँ देखिए किताबों के नाम। किताब क्या है? वस्तु है बेटा। जैसे महाभारत, रामायण और गीता। तो ये सब क्या है? ये सारी है वस्तुएं। ये सारी वस्तुएं, महाभारत, रामायण और गीता, ये वस्तुएं। अब देखिए इमारतों के नाम। भाई जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। तो ये इमारतों के नाम। स्थान, इमारतें कहाँ होगी? ऐसा तो नहीं कि किसी के घर पे होगी, छत पे होगी, कहाँ पर होगी, कहाँ होगी? जगह जगह स्थानों पर हो गई। तो जैसे ये लाल किला दिल्ली में स्थान है, दिल्ली भी लिख सकते हैं, इसकी जगह भी लिख सकते हैं। ताजमहल मेरठ में नहीं है, आगरा में है। कुतुब मीनार ये दिल्ली में है, इंडिया गेट ये दिल्ली में है। तो ये सारे क्या हो गए? इमारतों के नाम जो अपने स्थानों पर रहते हैं, अपने अपने स्थानों पर। अब यहाँ देखिए, अब आते हैं तुम्हारे त्योहारों के नाम। अब तक हमने क्या पढ़ा? इमारतों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम। अब आते हैं त्योहारों के नाम। त्योहार में क्या होता है? होली, दीपावली, रक्षाबंधन और दुर्गा पूजा। कौन कौन से त्योहार है? त्योहार वैसे काफी होता है, लेकिन ये मेन है तो इनका नाम, इनका जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ आगे खेलों के नाम। कौन कौन से खेल होते हैं? खेलों के नाम। खेलों के नाम कौन कौन से खेल हैं हमारे जो मेन? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। ठीक है, ये हमारे खेल हैं। तो इसमें खेल के नाम आ गए। और ये देखिए वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में क्या है? बोतल, हथौड़ी, कुर्सी और मेज। तो हमारे वस्तुओं के नाम जैसे हथौड़ी, कुर्सी, मेज और ये तुम्हारी बोतल होगा, ये सारे क्या हमारे वस्तु है। जिन, तो ये सारे क्या हो गए? सारे हमारे संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा शब्द है सारे। ठीक है, तो इसमें सारी चीज आ गई। इसमें हमने क्या पढ़ा बेटा? देखो हमने जो पढ़ा ये रहा, देखो पहले किसी के प्राणियों के नाम आए, किसी व्यक्तियों के नाम आए, वस्तुओं के नाम आ गए रे। भाव, स्थान में भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बात पते की बेटा यही है कि जिन जगह पर, ये देखिए किसी प्राणी या वस्तु को, मैं एक बार आपको दोबारा दोहरा कर बताती हूँ कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं संज्ञाओं नाम कई प्रकार के होते हैं। इसमें मेंशन नहीं है तो आपको मैं नहीं बता रही हूँ। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है और हम नए वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।